मुझे 52 साल हो गए हैं इस बिज़नेस में और आप में से काफ़ी लोग मेरे साथ काफ़ी पुराने जुड़े हुए हैं। जब मैंने बिज़नेस शुरू किया तो मैं 17 साल का था। 17 साल की उम्र में मैंने ये काम शुरू किया जब मैं कॉलेज ज्वाइन किया था। मेरे पिताजी एक सीनियर गवर्नमेंट सर्वेंट थे जिनके पास रिटायरमेंट के टाइम पे कुल 20,000 रुपये थे। मेरी मदर ने भी उस ज़माने में पढ़ाई करके टीचर रह चुकी हैं और पूरा घर अकेली संभालती थी। जब हमारा बड़ा बुरा टाइम था तब हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे कुछ भी करने के लिए। जब मैंने स्कूल पास किया, मैंने मॉडर्न स्कूल से पास किया था, बहुत अच्छा स्कूल था। जब पास किया और कॉलेज में गया तो मेरे को हिंदू कॉलेज में एडमिशन था। मैंने कहा पिताजी मेरे को तो स्कूटर चाहिए, मैं तो हिंदू कॉलेज यहाँ मोतीबाग से हिंदू कॉलेज जाना आना बहुत मुश्किल है। कहते बेटा मैं पहली बार तो अफोर्ड नहीं कर सकता, दूसरा जब तक तू 18 साल का नहीं होएगा तेरे को कोई कन्वेंस खरीदने का राइट नहीं, यू कैन नॉट ब्रेक एनी रूल्स। मैं कहा फिर तो मैं कॉलेज छोड़ दूँ। मैं कहा मैं आसपास ले लेता हूँ एडमिशन जहाँ पैदल जा सकूँ। तो मैंने छोड़ के और साउथ दिल्ली में एडमिशन लेके कॉलेज में जहाँ मैं पैदल जा सकूँ। साइकिल थी मेरे पास तो साइकिल से भी जाता था, कभी कभी पैदल भी जाता था। बाद में एडवर्टाइजमेंट दे दिया कि जी नो कमीशन फ्रॉम टेनेंट्स, जिसको घर चाहिए मैं घर दिला दूंगा। बस साइकिल पे सर्वे करके घरों की लिस्ट बना ली जो खाली थे और मेरा पहली डील 112 रुपये 50 पैसे मुझे कमीशन। जो 112 रुपये 50 पैसे उस वक्त बहुत बड़ी रकम होती, समझ लो आज के कम से कम 50,000 के बराबर। आज मेरे लिए तो कुछ भी करो, पेरेंट्स से बढ़कर तो कुछ भी नहीं। जो आदमी पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करता अपने पेरेंट्स की, मैं उसके साथ बिजनेस भी नहीं करता। तो मैंने कई बार इसलिए बिजनेस छोड़ा है लोगों से, मैं कह जब अपने फादर मदर को गाली दे रहा है तो हमारे साथ क्या कर रहा है। सो आई से इफ यू डोंट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स तो यू आर यूजलेस। बाय द टाइम आई वाज 23 इयर्स मैं सारी एम्बेसीज की तकरीबन रेंटिंग शुरू कर चुका था। अमेरिकन एम्बेसी, ब्रिटिश एम्बेसी, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी, सारे जितनी अफ्रीकन कंट्रीज थी मोस्ट ऑफ देम, इराक, ईरान, सारी जितनी एम्बेसी, पाकिस्तान एम्बेसी का पहला घर जब लड़ाई खत्म हुई हमारी, पहला घर मैंने दिलाया उनको भी। 82 में मैंने कमर्शियल सेल परचेज स्टार्ट करी जहाँ आपका ऑफिसर बीका जी काम ऑफिस में सबसे पहले। मेरे को किसी दोस्त ने बोलते चलो तुम्हें मिलाते हैं एक आदमी से जिसने बहुत सारी शॉप्स अंडरराइट करेंगे। तो हमने इसी बिल्डिंग की जहाँ बैठे हुए हैं इसकी तकरीबन 60 दुकानें और ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर की मैंने खुद अकेले बेची और 20 फ्लैट बेचे। तकरीबन 80 सेल्स मैंने 2 महीने में करी। 60 दिन में मैंने 80 प्रॉपर्टीज बेची उस जमाने में। दैट वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ सेल परचेज। आज बहुत कुछ सही चल रहा है बट वो सही चलने के पीछे ऑलमोस्ट 50 इयर्स प्लस की जर्नी है जिसमें कुछ लोगों ने, वीरेंद्र जी हैं, अनिल जी हैं, बनानी जी हैं और लोग होंगे जिनका मेरे को नाम नहीं पता, बहुत लोगों ने यहाँ तक काइंड ऑफ पहुँचाया है। हमारे को नेक्स्ट आगे बढ़ने का टाइम है। वो कारण था जिस वजह से सबसे यंगेस्ट लोगों को, सबसे नए लोगों को आगे बिठाया है। क्योंकि आप लोगों का तो अब टाइम आ रहा है, मेरा टाइम आ रहा है। ऐसा नहीं है कि इनका टाइम चला गया, मगर अब ज़्यादा जिम्मेदारी हमारी है। हमारे को क्या करना है, एक छोटी एक्सरसाइज करेंगे हम। हमारा ऑब्जेक्टिव है थोड़ा सा एक सोचें कि 10 साल में क्या कर सकते हैं हम। तो पहले कॉलम में आपने लिखा हम क्या बेचते हैं। हो सकता है कोई लिखेगा हम अपार्टमेंट बेचते हैं, कोई लिखेगा हम प्लॉट बेचते हैं, कोई लिखेगा हम जमीन बेचते हैं। जो लिखना है लिखो, 2 आइटम लिखे 2 लिख दो। सेकेंड कॉलम में कितने लोग ये वाली चीज पूरी कंट्री में खरीदते हैं, जो चीज हम बेचते हैं, लिखो नंबर। हमारे तो 190 करोड़ रुपए का एक फ्लैट बिकता है। कितने लोग खरीदते हैं फ्लैट एक साल में, एक कंट्री में, हमारी कंट्री में। उन दोनों को गुना करके कोशिश करो यहाँ पे लिखने की, बड़ा नंबर आएगा। आप सबने सोचा होगा कि हम कितना कमाते हैं, जैन साहब कितना कमाते हैं, प्रॉपर्टी पॉइंट कितना सेल करती है। सबके मन में कुछ ना कुछ एक नंबर होगा। कोशिश करो ये निकालने की कि हमारी सेल इस मार्केट का कितना प्रतिशत है।
100 में से एक नंबर आता है किसी बच्चे का तो वो 1% होता है 50 करोड़। तो 50,000 करोड़ में से हम कितना हिस्सा है? राई का दाना है हम राई का दाना है। लेकिन राई के दाने का ये बेनिफिट है, छोटी होने का बेनिफिट है कि हमारे पास बड़े होने का बहुत स्कोप है। भाई जो यहाँ पे पुराने लोग बैठे हैं उन्होंने देखा है कहाँ थी कंट्री और कहाँ है, बहुत आगे बढ़ गई। मैंने कहीं पे पढ़ा, लोगों को लगता है चीजें महंगी हो रही हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 1 किलो सोना लगता था एक मारुति गाड़ी खरीदने में आज से 30 साल पहले। आज 1 किलो सोने में मर्सिडीज आती है। मार्केट है इतनी बड़ी या नहीं है इतनी बड़ी? और अभी तो हम खाली फ्लैटों की बात करते हैं। फ्लैट है, प्लॉट है, दुकान है, ऑफिस है, फार्म हाउस है, मॉल है, इंडस्ट्री है, ये सब कुछ रियल एस्टेट का हिस्सा है। हम इस मार्केट का, हमारी प्रिविलेज है, हमारा एडवांटेज है लाइफ में कि हम इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। 10 साल में कहां पहुंच सकते हैं हम? ये मत सोचना कि हम क्या कर सकते हैं, आपको ये सोचना है हम क्या करना चाहते हैं। 10,000 पे क्लोज करते हैं। चलो राउंड फिगर, सुनने में अच्छा लगता है, बोलने में अच्छा लगता है, लिखने में अच्छा लगता है, चल याद भी रहता है। ये 10,000 अब हमारा, बट मैं 9 में 10 में से हम 2 हैं, मैं और साहिल, और अब 8 हो तो 8/10 आपका गोल, 80% आपका गोल ये है। ऑफिस किस चीज से बनता है? ऑफिस बनता है, ऑफिस का जो मैं कह रहा हूं, अगर इसको मैं संक्षिप्त रूप में लूं, इसको कहते हैं कल्चर। कल्चर होता है ना, कहते हैं ना फैमिली का कल्चर कैसा है, इसका कल्चर कैसा है। जब लड़की देखने जाते हैं तो कहते हैं उसकी फैमिली का कल्चर कैसा है, लड़की वाले कहते हैं लड़के वालों को इनका फैमिली का कल्चर कैसा है। कल्चर, एक ऑफिस में भी एक कल्चर होता है, कंपनी में भी एक कल्चर होता है कि इनका कल्चर कैसा है। अगर ऑफिस का कल्चर अच्छा होगा, अगर कल्चर में रॉकेट लगेगा ऑफिस के, तो हम सबके भी लाइफ में रॉकेट लगेगा। तो अब आप अपने माइंड में सोचो, बोलने की जरूरत नहीं, लिखने की जरूरत नहीं, आप अपने बस माइंड में सोचो अभी हमारी कंपनी का कल्चर, ऑफिस का कल्चर कैसा है। कोई 1 लाइन 2 लाइन अपने माइंड में सोचो। मैं एक सेंटेंस चाहिए, 1 सेंटेंस जो यहां रह जाए, वही बता रहा हूं। नॉन स्टॉप। सेंटेंस भी हो सकता है, बुलेट्स भी हो सकता है। नहीं, 1 सेंटेंस, 1 सेंटेंस, एक सेंटेंस। सत्यमेव जयते, बुलेट पॉइंट नहीं है, याद रहता है ना? हाँ, हम सब एक हैं। हम सब एक हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हम सब एक हैं, बहुत अच्छा है। हिंदी वैसे भी मेरे को बेटर लगती है, और अब कल से हो गए हैं, बट अब ये हम कॉन्शियसली रोज सोचेंगे, खासकर बुरे दिनों पे सोचेंगे हम सब, इंक्लूडिंग मी। अब ये जो आपने टारगेट बनाया था 10,000 का, भाई ये अकेले, आपको भी बिल्कुल क्लियरली पता है अकेले तो कोई नहीं कर सकता, मैं तो नहीं कर सकता अकेले बिल्कुल भी। जितना भी करा है इस कमरे ने ही करा है, यहां तक भी आए हैं, बट अब आप बहुत लंबी छलांग का डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे, और इस कमरे में बहुत लोग, सब लोग यहीं पर होंगे 10 साल बाद। तो ये हमारे को जॉइंटली ही अचीव करना है। हम सब एक